पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबर महावाक्य 28 मई बाबा आज के विशेष এই সৃষ্টি ড্রামা মধ্যে আমরা পাঠ বাজাচ্ছি। আমাদের পাঠটা অবিনাশী পাঠ। আমরা যে অ্যাক্টার্স এটাই আমরা ভুলে গেছিলাম। বাবা আমাদেরকে আছে এখন মনে করে দিলেন কে রঙ্গমঞ্চে আমরা পাঠ করছি। প্রত্যেকটা আত্মার পাঠ নিজের নিজের ওই পাঠটাকে দেখে আমাদের পাঠটা কত ভালো করতে পারবো। সুদর্শন চিন্তন, সুদর্শন করতে বললেন বাবা। নিজেকে দেখে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। আর বাবা এমন একটা দুনিয়া রচনা করছেন, সেই দুনিয়া হইল স্বর্গে। ওইখানে কোনো ধরনের দুঃখ হবে না, যাকে বলা হয় সুখধাম। সুখধামে আমাদের সব কিছু সংস্কারগুলাও ভালো হবে। তো সেই সংস্কার ওখানে আমাদেরকে ধারণ করতে হবে। সঙ্গম যুগেই আমরা যদি এই ধারণ করব, তার আধারে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ হবে। বাবা বললেন যারা পাড়াই পড়তেছে তারা জীবন মুক্তি পথ পাবে, আর যারা পড়ছে না তারা কিন্তু মুক্তি পাবে। তা আমাদের জীবন মুক্তির জন্য এখন বর্তমান আমরা পড়াশোনা করছি।
এই জন্য অ্যাটেনশনটা আমাদেরকে বিশেষ দিতে হবে, বিশেষ অ্যাটেনশন, বিশেষ প্রাপ্তি। তো শুনে নিচ্ছি বাবার মহাবাক্য। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है। इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसीलिए तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। बाबार कथागुलाके आमरा बुद्धिते राखी, एई जोन्नो आमरा हये गेलाम सुदर्शन चक्रधारी। प्रश्न, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? आत्मा के पावन करार जोन्नो रूहानी बाबा, रूहेर बाबा इंजेक्शनटा जे लागान तार नाम कि हইল? उत्तर, मन मना भव। आत्मा के पावन करार जे इंजेक्शनटा तार नाम हইল मन मना भव। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तू मुझे याद करो, बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की जरूरत नहीं। এই পড়াশোনাতে বাবার পড়াইতে संस्कृत पढ़ते होबे कोनो ব্যাপার না। बाप तो हिंदी में सिंधी शब्द में सुनाते हैं। रूहों को जब यह निश्चय हो जाता कि रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, যখন বাচ্চাদের মধ্যে এই বুদ্ধিটা আসে যায় कि बाबा আমাদের আত্মাকে পাবন করার জন্য যুক্তি বলছেন, तो विकारों को छूटते ही जाते हैं। যখন আমরা জানে যাই তখন আমাদের ভিতরে যেগুলো বিকার আসে অটোমেটিক্যালি ওরা ছুটে যায়। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो ने बच्चों ने समझा। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा सोधर्म शांत और मेरा रहने का स्थान शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम। बाप भी कहते हैं, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो, वह है पतित पावन। यह कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं। क्यों मनेई करे ना कि हमरा आत्मा। यहाँ आए हो पाठ बजाने, एखाने আমরা আসছি पाठ बजाনোর জন্য। अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है, इसीलिए कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही संस्कृत में कहते हैं, बाबा के स्मरण करो, সেই শব্দটাকে संस्कृते बोले मन मना भव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होना चाहिए, बाप ने भी बरोबर वास्तव में हिंदी में समझाया। बाबा वो हिंदी ते ही बुझाइले, परंतु इस समय अनेक धर्म मठ पथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी है। सतयुग में इतनी भाषा नहीं होती, जास्ती यहाँ है, एखाने मानुषों बेशी, एखाने भाषाओं बेशी। गुजरात में रहने वाले की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते हैं वह वहाँ की भाषा जानते हैं, जे जेखाने थाके। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी। धर्मों छिलो आदि सनातन देवी देवता धर्म, और भाषाओं छिलो एकटा। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है, यह कोई शास्त्र में नहीं है।
शास्त्रामध्ये एगुला ज्ञान नाही। ऐसे कोई शास्त्र नहीं जिसमें यह नॉलेज हो, न कल्प की आयु का ही लिखा हुआ हो। कल्पेरो विषय कोनो शास्त्रों मध्ये लिखा नहीं, न किसी को मालूम है, लिखे हो नहीं, जाने हो ना। सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया, पुरानी से फिर नई होती है। इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। आत्मा जाने सृष्टि चक्रटा किभाবে फिरेছে। वह फिर कृष्ण को, विष्णु को सुदर्शन चक्र दे देते हैं। कृष्ण के चक्र देखिए ना, और विष्णु चतुर्भुज के देखाए। अब बाप समझाते हैं उन्हों को तो नॉलेज थी नहीं। सुदर्शन चक्रेर ज्ञान ना कृष्णेर होबे, ना नारायणेर होबे, ना विष्णुर होबे। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप देते हैं। यह है सुदर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं, जिससे गला कट जाए, यह सब झूठ लिख दिया है। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे न सके। मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है वह देवताओं की भी नहीं। बाप राजयोग सिखाते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की। बच्चे फिर भी पुनः जन्म लेते हैं। हमरा तो पुनः जन्म चक्रे आसी। बाप तो पुनः जन्म में नहीं आते हैं। बच्चे बाप को याद करो, ऊंचते ऊंच भगवान वो सदैव पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन। बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए बच्चों को। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। शांति धाम हইল मुक्ति, যেখানে सब आत्मारा शरीर থেকে मुक्त হবে। और जीवन मुक्ति अर्थात सुख धाम सतीयुग के बोला है। मुक्ति तो सबको मिलनी है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, भारतवासी जीवन मुक्ति तो छिलो। बाकी सब इतने मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वह यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को यह बादशाही कहाँ से मिली। ओनारा जे तो श्रेष्ठ हইল ये बादशाही पट्टा कोथाय থেকে पाइल, फिर कहाँ चले गए कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को यह बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किए, फिर कहाँ चले गए कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, पुतल पूजा, पुतल खेला करे ना, इसको कहा जाता है भक्ति। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, फिर आप ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है। उसका भी अर्थ होगा ना, पतित उसको कहा जाता है जो भिखारी है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिला है। ज्ञानटा बाबा अमृतेर साथे तुलना करछे। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। बाबा ने समझाया है यह भारत सतो प्रधान उठते उठता अभी तमो प्रधान है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ कोई राजा ही तो है नहीं, यहाँ है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारी होती रहती है। देहली परिस्तान तो बनती ही है, परंतु यह कोई नहीं जानते। वह तो समझते हैं
यह नई दिल्ली, यह पुरानी कैपिटल। वह नई दिल्ली और ये तो कैपिटल। दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हैं। भारत कितना धनवान था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। अभी तो अनेक धर्म हैं। भारत को तो धनवान छिलो, धन सम्पत्ति छिलो, आज के तो अनेक धर्म होए गेछे। अब रहम दिल बाप को याद करते हैं। भारत सुख धाम था, सुख धाम छिलो, यह भूल गए हैं। अब भारत का क्या हाल है? नहीं तो भारत हेबिन था, बाप का जन्म स्थान है ना, भारत हइलो बाबारे जन्म स्थान। तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आ जाता है, ड्रामा अनुजाई बाबा के दया आसे जाए। भारत तो प्राचीन देश है, कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अभी यह भारत बिल्कुल पट आकर पड़ा है, मैंने एकदम नीचे नामे गेछे। कहते हैं भारत हमारा देश सबसे ऊंच था। भारत की कितनी कहानियाँ मान दुनिया की, इसको सत्यनारायण की कहानी कहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। आज के तीके 5000 वर्ष आगे भारते लक्ष्मी नारायण राज करते, जिन्हों के चित्र हैं, परंतु उन्हों को यह राज्य कैसे मिला? सतयुग के आगे क्या था? संगम के आगे क्या था? कलियुग। यह संगम युग है जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाए तब मुझे आना पड़े, पतित दुनिया को पावन बनाने। मेरे लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। युगे युगे आते तो मनुष्य ही मुझ गए हैं। सतयुग को सिर्फ तुम जानते हो। तुम कौन हो? बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, बोर्डे लिखा আছে ना, साइन बोर्डे। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। पीछे ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को कहेंगे, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं, मैंने इसमें प्रवेश किया, इस द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण तैयारी कर लो, तारपरे ब्राह्मण ही हो गलो देवता। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा? हमरा तो ब्रह्मा बाबार बच्चा, किंतु ब्रह्मा बाबा कार बच्चा? ब्रह्मा के बाप का नाम वह है शिव। शिव तो निराकार बाप है। वह आकर इसमें प्रवेश कर एडप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं इसके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मेर अंत, 84 जन्म पूरा कर लो, अंतिम समय एमनो बयस हो गेछिलो 60 बछर परे यह हमारा बन जाता है। साधु सन्यासी धारणा करते हैं, किसका सन्यासी? 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। माँ में को याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा के स्मरण करो, सब पाप कर्म जो तो आसे सबगुलो विनाश हो जाए। यही योग है जिसमें खाद निकलती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भारत में तो भल कितने भी गंगा स्नान करे, जब तक आदि करे, नीचे उतरते आए। तमो प्रधान से अब सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने। फिर सतो प्रधान कैसे बने? सो सिवाय बाप के
कोई रास्ता बता न सके, बाबा छाड़ा क्यों पथ देखाइते पारबे ना। बाप तो बिल्कुल सहज रीति बताते हैं, मामे कम याद करो, सहज बोले दिलो एकदम, मामा के स्मरण करो। यह आत्माओं से बात करते हैं, कोई गुजराती व सिंधी से बात नहीं करते। बाबा तो आत्मागुला साथे कथा बोलते, गुजराती सिंधी साथे कथा बोलछे ना। यह है रूहानी ज्ञान, आत्मदर ज्ञान। शास्त्र में है जिस्मानी ज्ञान, रूह को ही ज्ञान चाहिए, रूह ही पतित बना है, उसको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया नरकवासी है। इस समय भारत है, साथे साथे सारा दुनिया ही नरकवासी। फिर स्वर्गवासी कैसे बनेंगे सो बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। सब बाच्चादेर के बाबा ही आसे स्वर्गवासी बनान। तुम भी समझते हो बरोबर हम नरकवासी थे, আমরা বুঝতে পারছি। कलयुग को नरक कहा जाता है। अब स्वर्ग का अंत, नरक का अंत। भारतवासी इस समय रौरव नरक में पड़े हैं। भारत लोग एकदम रौरव नरक के पड़े अच्छे, इसको तुम जानते हो। यहाँ बहुत झगड़े हैं, सब सालवेंट के बने गए था। इस समय भारतेर खूब সময়টা খারাপ আর সবাই एकदम नीचे नामे गए। अब बाप स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं, तो उनका नाम उनका मानना चाहिए ना। যখন বাবা আসছেন স্বর্গে যাবার জন্য আমাদেরকে তৈরি করতে, তো ওই অনুযায়ী তো চলতে লাগে না। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। बाबा क्यों जाने ना, धर्म शास्त्र क्यों जाने ना। बाप कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, न कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो पावन नंबर 1, उसको कहते भी हैं श्याम सुंदर। श्याम तारपरे हो जाए सुंदर। कृष्ण की आत्मा पुनः जन्म लेते लेते अब श्याम बनी है, काम चिता पर बैठकर काली बन गई है। जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते हैं, यह कोई नहीं जानती। जैसे कृष्ण को काला दिखाते, वैसे जगत अम्बा को भी काली दिखाते हैं। जगत अम्बा क्यों काला चित्र दिखाए। अब तुम काले हो या सुंदर बनते हो, तुम समझ सकते हो भारत बहुत सुंदर था। भारतवासियों सुंदर छिलो, भारतों सुंदर छिलो। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर सोनी द्वारिका में देखो। स्वर्ण द्वारिका में जाए देखते बोलो बाबा। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर पित्तर में है, सब तमो प्रधान है। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। এই জন্য বলা হয় শিব বাবার ব্রহ্মা বাবা যখন দুজনে একসাথে থাকেন তখন বলা হয় বাপ দাদা। আলাদা আলাদা থাকেন তখন बाबा और दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव बाबा के पास क्या है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा। सब किछु আমরা शिव बाबा থেকে পাই, किंतु माध्यम হইলেন ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। আমাদের ছাড়া সারাই কিন্তু নরকবাসী। तुम अभी संगम पर हो, আমরা তো এখন साइडे। अभी पतित से पावन बन रहे हैं, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, এখানে কোনো মানুষ কেউ পড়ায় না। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं, शिव बाबा। ये मुरलीटा कार शिव बाबा। परम धाम से आते हैं पढ़ाने के लिए,
শিব বাবা কত দূর থেকে আসছেন শুধু বাচ্চাদেরকে তৈরি করার জন্য, মানে পড়াশোনা করে বাবা তৈরি করে দিচ্ছেন সতীযুগে, যেটা আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক চলবে। পতিত দুনিয়া পুরানে শরীর, সব কিছু তো পুরনোই, নতুন বলে তো কোনো কিছুই নাই। कोई को निश्चय हो जाए तो फट बाप से मिलने के सिवाय रह नहीं सकते। कहे पहले बेहद के बाप को तो मिले ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद के बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते उनके पास हमको फौरन ले चलो। মানে যখন বাবার পরিচয় পেয়ে যাবে তারপরে থাকতে পারবে না বাবাকে দেখার ছাড়া। देखे तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वे लोग भी घोड़े को संवारते हैं, पटका निशानियां रखते हैं। वह रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिरों में रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव बाबा सवारी हुआ। मंदिर शिव मंदिर देखानो ना गोरु। अब बैल पे तो शिव की सवारी, शंकर की सवारी कुछ भी समझते नहीं। शिव निराकार, वह कैसे सवारी करेंगे। टांग चाहिए जो बैल पर बैठ सके, यह है अंधश्रद्धा। यदि पाए ना থাকে তো গরু উপরে বসবে কিভাবে। আচ্ছা বাবা বললেন মানুষ জানে না, এই যে অন্ধবিশ্বাসে এগুলা করে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के मुख्य सार, बाप से जो ज्ञान अमृत मिला है उस अमृत को पीना और पिलाना है। निजेও पान करते हुए अन्य केও कराइते होबे। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। আমরা পূজারি হয়ে গেছিলাম, মন্দিরে এদিক ওইদিক যাই পূজা করতাম, এখন আমাদেরকে বাবা পূজ্য বানাচ্ছে। তো পূজ্য হওয়ার জন্য বিকারকে ত্যাগ করতে হবে। नंबर दूसरा, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है। स्वर्ग নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা আমাদেরকে তৈরি করছেন, তো বাবার সব কথা মানতে হবে। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, बाबार ऊपर पूरा भालो करे विश्वास रखते होबे। वरदान, अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की स्टार भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा, संपूर्ण स्वरूप देवताई स्वरूप के स्मृतिते आनते होबे, तखन এই दुनियार उत्थान और पतन, কোনো সময় উত্থান হয়ে গেল, কোনো সময় পতন হয়ে গেল, এই চক্র থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যেতে পারব। अब अपनी संपूर्ण स्थिति বা সম্পন্ন স্বরূপ का आवाहन करो। যে আমার সম্পূর্ণ স্বরূপ কি ছিল, আমরা দেব স্বরূপ ছিলাম, দেবী দেবতা ছিলাম, দিব্য গুণ সম্পন্ন ছিলাম, 16 কলা সম্পূর্ণ ছিলাম, মর্যাদা যুক্ত ছিলাম, এগুলা স্বরূপটাকে আবাহন করতে বললেন বাবা। आवाहन करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा, ওইটাই सब समय মনে থাকবে। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्र लगाता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। এই চক্রগুলা থেকে স্থিতি কখনো ভালো কখনো খারাপ, এই চক্র থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যেতে পারবো। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। ওরা এই আবাগমনকে চক্র আসবই না, ড্রামা চক্র থেকেই বের হয়ে যাব। लेकिन বাবা কি বললেন, আমাদেরকে ব্যর্থের চক্র থেকে বের হতে লাগবে। ব্যর্থ আমাদেরকে কি করে এই চক্রের মধ্যে ফাঁসিয়ে দেয়। ওই ব্যর্থ সংকল্পের বহুত লম্বা লিস্ট আছে, তো ওই ব্যর্থ সংকল্প থেকে নিজেকে বের করতে লাগবে। তখনই আমরা লাকি স্টার মনে করব, ভাগ্যশালী আত্মা মনে করব। স্লোগান, किसी भी
विघ्न के बश होना अर्थात डायमंड पर दाग লাগানা। কোনো বিঘ্ন আসছে, ওই বিঘ্নের উপরে দাগ, মানে কোনো বিঘ্ন আসলো আর বিঘ্ন আসার জন্য ডায়মন্ড উপরে দাগ লাগিয়ে গেল, এরকম যেন না হয়। এটা মনে করে চলতে হবে যে আমার উপরে কোনো দাগ, কোনো ধরনের দাগ ধাপা জানি না লাগে। আমি আমি ডায়মন্ড, আর আমার উপরে কোনো কিছু নাই। আমি একদম সম্পূর্ণ নিজেকে মনে করে দেখতে হবে যে আমার সম্পূর্ণ রূপ কী ছিল, দেবতার স্বরূপ, আর বেদাগ হীরা, কোনো ধরনের আমার উপরে দাগ নাই, সেই আবাহনটা করতে হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি।